अगर आपके पास टाइम कम है, अचानक से मेहमान आ गए हैं या फिर आपने अपने लिए कुछ मज़ेदार सा बनाना है, तो मेरी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। ना ही तो ये कोरमा है और ना ही ये कढ़ाई, फिर भी ये इतना कोई टेस्टी सा चिकन बनकर तैयार होता है कि आप लोग खुद ही हैरान रह जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि झटपट से बन जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो रेसिपी को तो एक बार ट्राई बनता है। तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। चलें फिर इस मज़ेदार से चिकन के सालन को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है जिसमें आप लोगों ने सालन तैयार करना है। ये तकरीबन मेरे पास 2 किलो चिकन है जो कि मैं बना रही हूँ। आपकी जितनी क्वांटिटी में चिकन हो आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसकी मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन शामिल किया है कुटा हुआ 1 चम्मच के बराबर। 1 चम्मच भर कर इसमें डालूँगी धनिए का पाउडर, 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने लगी हूँ। मैंने यहाँ पर साबित ही शामिल किया है, आप चाहें तो कूट कर या पीस कर भी डाल सकते हैं। हल्दी आधा चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दी है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें, मैंने 1 चम्मच शामिल किया है। अब यहाँ पर मेरे पास है ब्राउन प्याज। जी हाँ, ये मेरे पास मार्केट वाली ब्राउन प्याज यानी कि पैकेट वाली है। आप चाहें तो घर पर भी ब्राउन प्याज बना कर रख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसकी रेसिपी भी अपने चैनल पर दी हुई है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। 1 कप मैंने इसमें फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है और साथ ही 1 कप इसमें शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल का। बस अब आपने इस चिकन की अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि तमाम चीज़ें मिसाले इस चिकन के साथ अच्छे से कोट हो जाएं। और इसको अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आपने इसको 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे फटाफट भी बना सकती हैं। यहाँ पर मैंने इसको मैरिनेशन के बाद 15 मिनट के लिए ही सिर्फ छोड़ा था और 15 मिनट के बाद इसको मैंने कुक कर लिया था। और यकीन करें इतना कोई कमाल का ये टेस्ट आया है कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि इतना मज़ेदार सा और आसान सा चिकन की ये रेसिपी है जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। अब कवर लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था और 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसे चूल्हे पर चढ़ा दिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। चिकन को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। जैसे जैसे इसको हीट लगती जाएगी, जो हमने दही शामिल की थी, दही अपना पानी छोड़ेगी और ये मिसाला इसी पानी में ही भुनकर तैयार हो जाएगा। आपने क्या करना है, भुनाई इसकी अच्छे तरीके से कर लेनी है। तकरीबन आपने 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेना है और उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड कर लेना है ताकि ये चिकन हमारी अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हुई पके। जब तक चिकन सॉफ़्ट नहीं हो खाने का मज़ा ही नहीं आता। अब देखें यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भुनाई करते हुए। आप लोगों ने इसी तरीके से भुनाई कर लेनी है। अगर लगे आपको कि आपका मिसाला लग रहा है नीचे से तो आपने हल्का सा इसमें पानी ऐड कर लेना है और इसको मुसलसल भूनते जाना है। अब आपने इसमें पानी शामिल कर लेना है। तकरीबन 1 गिलास से 1.5 गिलास आपने पानी ऐड कर लेना है, या जितनी आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कवर लगा दूंगी और इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दूंगी। और देखें 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से मैंने इसका कवर खोला है। देखें खुशबूदार सी और मज़ेदार सी हमारी चिकन बनकर तैयार हो चुकी है। ना ही खड़े मिसालों की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही टमाटर काटने की, ना ही प्याज काटने की।
फटाफट से बन जाने वाली ये मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी है, जिसे बनाकर आप अपने घर वालों को एंजॉय करवा सकते हैं। अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप उनके लिए भी बना सकते हैं। घर में कोई दावत हो तो उनके लिए भी आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो आपकी वाह वाह हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और यहाँ शामिल कर रही हूँ गरम मसाला, जो कि खुशबूदार सा है, होममेड है मेरा। और यहाँ मैंने हरी मिर्चों को काट कर शामिल कर दिया है, साथ ही डाला है हरा धनिया। इसको कवर लगा दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। और देखिए माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद मैं इसकी आपको ग्रेवी भी चेक करवा दूँ। कितनी स्मूथ सी और सिल्की सी इसकी ग्रेवी बनी है, और टेस्ट तो यकीन माने कि इतना मज़े का था कि मेरे तमाम खाने वाले खुश होकर गए हैं। आप इस सालन को रोटी, चपाती, नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उबले हुए चावलों के साथ भी इसे सर्व किया जा सकता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।